हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस एक्सेल ट्रिक्स में। तो आज चार्ट की सीरीज में हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज हिस्टोग्राम एंड परेटो चार्ट। यस, आपको मैं बता दूं कि अपने लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने चार्ट्स के लिए ऑलरेडी, ये आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो चार्ट्स के ऊपर 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और उन 7 वीडियोस में अगर आप देखोगे तो हमने ये कवर कर लिया है bar and column chart, line chart and area chart, pie and donut chart. Now we are coming on to here हिस्टोग्राम चार्ट एंड परेटो चार्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है और ये क्यों जरूरी है ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। खासकर परेटो चार्ट, ये एक बहुत अच्छा एनालिसिस एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम लगाए हुए स्टार्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक डेटा है जिसमें कंज्यूमर्स के नेम दिए हुए हैं, कस्टमर्स के नेम, उनकी हाइट, उनके वेट, उनके एज और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अभी हिस्टोग्राम एंड परेटो चार्ट्स का यूज करके हम किस तरह से डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, क्या टारगेटिंग कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो चलिए इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें इंसर्ट के टैब में आना है एज यूजुअल, जैसा हमने पिछले चार्ट्स में किया। एंड दिस चार्ट ऑप्शन इज हियर, इंसर्ट स्टैटिक चार्ट। See, use this type of chart to show the statistical analysis of your data. Statistical analysis. तो अभी आपको मैं एक बात बता दूं, एक्सेल 2016 के ओल्डर वर्जन में ये अवेलेबल नहीं होगा। सो इफ यू वांट टू यूज दिस यू विल हैव टू अपग्रेड। सो से फॉर एग्जांपल हमें हाइट को लेकर के ये चार्ट क्रिएट करना है। सो आई हैव जस्ट सिलेक्टेड द हाइट कॉलम एंड क्लिक्ड ऑन इंसर्ट एंड कमिंग ऑन टू हियर। सी दिस इज हिस्टोग्राम एंड this is Pareto. One by one I'll be explaining each and everything. So coming on to the histogram, हमने हिस्टोग्राम चार्ट पे क्लिक किया। सी ये हमारा चार्ट जो है ये टेबल में काफी नीचे है, तो हम इसको ठीक ऊपर लेके जाते हैं। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। दिस इज आवर चार्ट एंड वी आर पुटिंग इट at the top of the table just to show you the better view. Now you see, ये हमारा हिस्टोग्राम चार्ट है। आई एम जस्ट मेकिंग इट बिगर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी आप देखो हाइट को इसने सेग्रीगेट किया है 67 टू 67.8। गेटिंग माय पॉइंट, 67.8 टू 68.6। अभी एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम पॉइंट को उतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं करते। सो लेट्स मेक इट वेरी सिंपल, जस्ट राइट क्लिक हियर एंड कम ऑन टू द फॉर्मेट एक्सिस। फॉर्मेट एक्सिस में आ गया मैं। अभी देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये 67 टू 67.8, 0.8 का डिफरेंस है। देन 68.7 टू 68.6, 67.8 टू 68, अगेन 0.8 का डिफरेंस है। अगेन 68.6 टू 69.4। आप देखोगे कि 0.8 के बिन्स में इसको सेग्रीगेट किया हुआ है। दैट मीन्स कि जो हम बिन की बात करते हैं तो बिन विड्थ इज 0.8, वी कैन चेंज इट टू 1। ओके, and I'm going to hit the enter and see, you see what happened, I have just hit the enter। अब ये 1 के डिफरेंस में हो गया है। सिंस ये बिन का जो हमारा काम है इसे हमने कर लिया, तो आई एम जस्ट क्लोजिंग इट। ओके, अभी आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, 67 टू 68, 68 टू 69, 69 टू 70, अभी ये 0.8 की जगह पे 1 के डिफरेंस में आ गया है। नाउ एक चीज आपको चाहिए, मैं आपको चाहता हूं गौर करो आप, ये 67 टू 68 जो है, coming on to home and increasing this a little more that you can see it better, आपको दिख रहा होगा। see, this is what we call in front of you, this is the parenthesis bracket, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, एंड दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट। गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पे पेरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट दोनों लगा हुआ है। तो क्या मतलब है इसका, और ये आपको डेटा एनालिसिस में कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए मैं आपको एक बेसिक तरीका बता दूं। दिस स्मॉल ब्रैकेट, गेटिंग माय पॉइंट, मीन्स नॉट इंक्लूडिंग। ओके, एंड दिस
square bracket, that means including. ओके okay? तो आप एक चीज देखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स इंक्लूडिंग। अभी इस चार्ट को थोड़ा सा, अभी आपको ये बहुत चीज समझने वाली होगी। स्मॉल ब्रैकेट मीन्स दैट इज व्हाट वी कॉल पैरेंथेसिस, that is not including, that means not including, and this square bracket that means including. Okay, coming on to the bracket, एक बात आप याद रखना इसको। अभी थोड़ा सा मैं अपने चार्ट को और बड़ा कर लेता हूं ताकि इट विल गिव यू द बेटर पिक्चर टू अंडरस्टैंड। अभी आप देखो स्क्वायर ब्रैकेट है, दैट मीन्स इंक्लूडिंग, मीन्स इट कम्स विद इंक्लूडिंग 67 एंड इंक्लूडिंग 68। ओके, इंक्लूडिंग 68 मीन्स 67 से 68 के बीच का ये रहा। अगेन 68 is in parenthesis or smaller bracket, that means 68 is not including here। 68 तक तो यहाँ include हो गया है ना, 68 is not including here even if it is 68.000001, then also it will be included here in this one, but exact value 68 is already included in previous column, and that is why it has given the square bracket, that means excluding, sorry, including. You see, I have written here square bracket means including, so it has including 68, but it has 68 onwards but not including 68। फिर ऐसे ही देखते हैं 69 including, but here 69 onwards up to 70। ठीक है, तो ये तो एक लर्निंग हो गई। नाउ यू सी this one, okay, this one size 73 to 74 has the larger number of users, the total users are larger in this height, so you see it is in increasing order, 67 to 68, 68 to 69, 69 to 70, हर एज सबकी हाइट के हिसाब से नंबर ऑफ यूजर्स हमें इसने दे दिए। इफ विल हॉवर ओवर हियर, से लेट्स डू दिस, सो इट इज शोइंग सीरीज हाइट इंचेस 0.7, वैल्यू 175। ओके, इसकी 175 यूजर्स है 73 एंड 74 के बीच में, एंड 0.7, वाई 0.7, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सेवेंथ नंबर पे ये जो है हमारे इसके सबसे ज्यादा यूजर्स हैं, दैट इज 175। दूसरे नंबर पे आता है 167, तीसरे नंबर पे ये है। सो इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम चार्ट बनता है। दिस इज व्हाट वी कॉल द हिस्टोग्राम चार्ट। दिस हेल्प्स यू टू एनालाइज कि हाँ आपके जो कंज्यूमर्स होंगे, से फॉर एग्जांपल अगर आप एक टी शर्ट का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और ये आपके कंज्यूमर्स हैं, तो आपके कंज्यूमर्स की क्या हाइट है, उस हिसाब से आप टी शर्ट्स प्लान करोगे। नाउ कमिंग ऑन टू द पेरेटो चार्ट, एंड it will give you the slightly difference in between histogram and Pareto chart। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, इस चार्ट पे मैंने राइट क्लिक किया, चेंज चार्ट टाइप, एंड फ्रॉम हिस्टोग्राम टू Pareto। See, there are two basic difference in between histogram and Pareto chart। Okay, getting my point। एक काम करता हूं, हिस्टोग्राम और परेटो चार्ट के डिफरेंस को देखने के लिए दोनों चार्ट होने चाहिए हमारे पास, एम आई राइट? तो एक काम करते हैं, हिस्टोग्राम चार्ट भी हम यहां पर इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, सो इट विल गिव मी अ क्लियर कट पिक्चर ऑफ बोथ द चार्ट्स। सो लेट्स से मैंने एक इसमें इंसर्ट कर लिया हिस्टोग्राम चार्ट को भी, जो अभी हम लोगों ने देखा। दिस वाज आवर हिस्टोग्राम चार्ट। ओके, एंड नाउ दिस इज परेटो चार्ट। अभी देखो, आपको मैं बताऊं कि ये चीजें तो हम लोग सॉर्ट आउट कर चुके हैं, ये पॉइंट वाली चीजें। सो कमिंग ऑन टू दैट, नाउ यू सी द परेटो चार्ट, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन हिस्टोग्राम एंड परेटो चार्ट। सिर्फ दो ही मेजर डिफरेंस होते हैं जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं।
फर्स्ट थिंग इज, जैसा हमने देखा हिस्टोग्राम चार्ट में क्या था, हिस्टोग्राम चार्ट आपका एक सीक्वेंस में चलता था 73, 74, 75 ऐसे, बट परेटो चार्ट इज सीक्वेंस में नहीं जाएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मोर नंबर ऑफ कंज्यूमर टू लेस नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. ओके, सी दिस 73 and 74, 73 to 74 it is 175. हालांकि वो हिस्टोग्राम चार्ट में it was somewhere at the 7th column in the mid. Then 72 to 73 that is 167. If we'll hover over here so we can see 167. Then उससे तीसरा नीचे वाला कौन सा पॉइंट था, that is 0.3, इस पे 160 है, 74 to 75. देन 71 to 72. आप ये देखो ये सीक्वेंस में डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है, 73, 74, 72, 73, देन 74 to 75, 75 to 76, then 70 to 71. So this is one basic difference, and second difference is this Pareto line. This Pareto line, it is nothing but the stacking up. Say for example यहाँ पे आप देखोगे तो 73 to 74 वाले में हमारे लोगों का, इस कंज्यूमर्स का जो टोटल, ये परेटो लाइन ये जो है बता रही है. लेट्स सी, लेट्स ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हेयर टू हेयर. ओके, यू सी ये जो है अराउंड, जस्ट होल्ड ऑन, आई एम जस्ट सेटिंग इट अप अगेन just to give you this brief. I'll have to just, you see this line, getting my point. ये लाइन हमने थोड़ी सी इसके बराबर ड्रॉ कर दी, ये रहा. That means कि हमारा, let me delete this, just wait, I'm fixing it. Yes, I have fixed this line. That means कि ये आप देखो 20% 73 to 74 के बीच का है. And now if we'll see 72 to 73, then again we can draw a line. See, this will be at 30%. You see, at 30% these are the people who are using this. Now अभी एक चीज आपको यहाँ पे देखना है कि ये आप देखो इसमें दोनों आ गए. यहाँ तक की अगर हम बात करें ना, इसमें दोनों टाइप के यूजर्स आ गए हमारे. In this line we have got both the users. Now the third one 74 to 75, it will be staked on this, it will be staked on this. मतलब अगर हम 74 to 75 की भी बात करें तो अगर सपोज आप एक मार्केटिंग का प्लान कर रहे हो तो 50% और क्लोज टू 45%. अभी आप देखो 40, I'll have to just change this color to make you understand better. See, आप एक चीज देखो कि आपको आपका टोटल कंज्यूमर्स का 50% आपके सिर्फ 3 साइज ग्रुप में मिल गया, 73 to 74, 72 to 73 and 74 to 75. So these two are the basic difference. First thing is it is in decreasing order of the sizes or as per consumption, whatever you will prefer in your chart. And second difference is Pareto line. तो इस तरह से आप यूज करके हिस्टोग्राम एंड परेटो चार्ट का यूज करके अपने डेटा एनालिसिस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो. इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि अगर आपको मार्केटिंग के लिए कुछ खर्च करने हैं, कुछ भी खर्च करने हैं, तो से फॉर एग्जांपल आपको इसको, अगर आप से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो ना 70% आपकी जो कंजम्पशन है वो यहीं तक आ जा रही है. 70% ऑफ द कंजम्पशन इट इज कमिंग अप टू हियर ओनली. तो 70% का हमारा कंजम्पशन यहाँ तक आ जा रहा है. तो अगर हम कोई मार्केटिंग एटीएल बीटीएल कोई भी एक्टिविटी करते हैं एंड इफ वी आर डूइंग टू टारगेट दिस, सो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल. सपोज हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, बट उससे क्या होगा कि आपके यूजर्स कितने हैं यहाँ पे, यू डोंट हैव दैट मच ऑफ यूजर्स, तो आपके बजट के हिसाब से आपका थ्रूपुट नहीं मिलेगा. तो आई होप आपने हिस्टोग्राम एंड परेटो चार्ट को बहुत बढ़िया से देखा है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस दिस and to use this in your data analysis, whether to forecast the sale, whether to like put the marketing expenditure. इसको यूज करिए अपने डेली प्रैक्टिस में. और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा. इफ यू आर न्यू ऑन टू द चैनल सो काइंडली डू सब्सक्राइब. बी प्रोडक्टिव, बी ऑसम. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.